अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात। आज की जो हमारी बुक है उसका नाम है गेम चेंजर बाय शाहिद आफरीदी। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम भाई इस किताब के बारे में आपको एक बहुत क्लियर बात कर दूं कि ये वजाहत खान ने जो है गोस्ट राइट की है या को ऑथर की है, क्या की है, बस नीचे उनका नाम लिखा हुआ है। लेकिन असल में ये बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी जो है वो शाहिद खान आफरीदी की ही है। उनके अपने ही अल्फाज हैं, लिखे बेशक किसी और ने, अंग्रेजी किसी और की हो, दिल से उनके ही निकली है। शाहिद आफरीदी जो है इस किताब को जो है 3 हिस्सों में मैं अगर चाहूँ तो डिवाइड कर सकता हूँ, और ये 3 हिस्से किताब में नहीं है, लेकिन मुझे वो किताब पढ़ के ऐसे ही लगा कि वो 3 पार्ट्स में लिखी गई, 3 चीज़ों के बारे में लिखी गई। सबसे पहले तो हम उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं। मैं जो उनकी ज़िंदगी के बारे में इस किताब से निकाल पाया हूँ वो ये है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो लिखा है कि जी मैं स्ट्रगलिंग था, एक कराची हाउस होल्ड, आपको पता है केपी से ताल्लुक़ है उनका, पठान है, पश्तून है, आए कराची में किस तरह रहे, 11 बहन भाई थे, माँ बाप इतने कोई वेल ऑफ नहीं थे, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे। तो वो एक लॉस्ट चाइल्ड का तस्वुर देते हैं कि जी बस मैं अपने अम्मा अब्बा की ज़िंदगी अच्छी करना चाहता था। मैं चाहता था कि माँ बाप को दुनिया की सारी खुशियाँ दूँ, जो कि एक बेटे का, हर किसी का दिल होता है कि यार मेरे माँ बाप दुनिया की हर खुशी देखें और मेरे थ्रू देखें, तो वो तो बेस्ट है। पाकिस्तान टीम में किस तरह आए, पहुंचे किस तरह, उस तक की वो पूरी डिटेल्स देते हैं। उनकी जो लाइफ है वो मुझे इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी। वैसे भी किताब के बारे में जब मैं एंड में बात करूंगा कि किताब किस तरह लिखी है तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं इंटरेस्टिंग लगी। दूसरी फिर आप अगर हिस्सा देखें जो इस किताब का है वो है उनका क्रिकेट के बारे में, और एक क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी में ज़्यादा क्रिकेट ही होनी चाहिए, लेकिन जो तीसरा हिस्सा है वो पॉलिटिकल व्यूज़ पे। तो 1/3 ऑफ द किताब जो है, मतलब किताब अगर 500 पेज है, 300 पेज है, तो 100 पेज तो सिर्फ पॉलिटिकल व्यूज पे हैं, 100 पेज उनकी अपनी लाइफ के बारे में। 100 पेज जो हैं जो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग थे, जो मेरे लिए पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट थे, वो थे जो उन्होंने अपनी क्रिकेट के बारे में बताया। जी सबसे पहले तो वो एक जिस साल 16 साल की उम्र में वो कहते हैं कि उन्होंने वो फास्टेस्ट सेंचुरी की और 16 साल की उम्र में वो क्रिकेट में आए। 16 साल की उम्र में अभी भी लगता है कि शायद अफरीदी वहीं फंसे हुए हैं जब वो क्रिकेट के बारे में लिख रहे हैं, वजाहत रऊफ के थ्रू, वजाहत खान के थ्रू। तो मेनली ये हुआ कि जी शाहिद आफरीदी कहते हैं कि जी मैंने ड्रेसिंग रूम की पॉलिटिक्स भी देखी, उसके बारे में भी वो बात करते हैं कि किस तरह अंदर कप्तानी पे लड़ाइयाँ होती हैं और किस तरह ड्रेसिंग रूम में जो है मैंने करप्शन भी देखी। मेरे साथी प्लेयर्स जो हैं वो जो आपकी फिक्सिंग होती है उसमें भी इन्वॉल्व थे, मुझे लगता था इन्वॉल्व थे, लेकिन फिर मुझे अपने आप को चुप रखना पड़ता था क्योंकि ऑब्वियसली आउट ऑफ फिर आप हो जाते हैं, फेवर्स हो जाते हैं। तो उन्होंने ये सारी बातें की हुई हैं। उसके अलावा वो अपनी क्रिकेटिंग जर्नी में ड्रेसिंग रूम कल्चर हो गया, पावर हाउसेस की बात करते हैं कि जी पीसीबी में कौन लोग बड़े हैं और किन की से होती है, किन की वाह है, और कौन आगे हमेशा रहते हैं, कौन किसी को आगे नहीं आने देते या खुद पर्दे से छुप के सामने आने से रह के पीछे बैठ के सारा पीसीबी चलाते हैं, उनकी उन्होंने बात की हुई है। बहुत ज़्यादा वो नाराज़ दिखाई देते हैं अपने कोचेस से, हेड कोचेस से। वो कहते हैं कि किसी को मुझे नहीं खिलाना आता था, किसी को मैं समझ नहीं आता था। सवाल ये है कि आपको खुद को क्या आप समझ आते थे कि आप ग्राउंड में क्या जाते थे? खैर, उनको कोचेस से मसला है। जावेद मियांदाद का कहते हैं कि वो नहीं उनको संभाल पाए, वकार यूनुस का कहते हैं कि वो उनको नहीं समझ पाए, मोहम्मद यूसुफ का काफ़ी बुराई की में कहते हैं यार नहीं समझ आते थे। सिर्फ 2 लोगों की उन्होंने तारीफ की है पूरी किताब में। वन ऑफ द 2 डब्ल्यूज वसीम अकरम, उनकी तारीफ की हुई है, और एक जो है उन्होंने बॉब वुलबर की बहुत तारीफ की हुई है, जो 2007 के वर्ल्ड कप में जिनकी डेथ हो गई थी। हम लोग आयरलैंड से मैच हारे थे और उनकी डेथ हो गई थी उस दरमियान। तो ये 2 लोग हैं जिनकी तारीफ करते हैं। बाकी सबसे उनको प्रॉब्लम है, उनको ड्रेसिंग रूम से प्रॉब्लम है, उनको साथी प्लेयर्स से प्रॉब्लम है, उनको पीसीबी से प्रॉब्लम है, उनको हर बंदे से मसला है। उन्हें लगता है बस वो ठीक है बाकी सब गलत है। तो किताब में आपको क्रिकेट के बारे में तो ये सब दिखाई देता है। और अगर मैं अपने पास पॉइंटर्स देखूं, जो क्विकेस्ट सेंचुरी वाली बात तो हमने कर ली। शॉर्ट टेम्पर्ड का बड़ा उन्होंने लिखा कि जी मेरा फ्यूज जो है ना एकदम उड़ जाता था। कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रिकेट, जो T20, T10 फलाना ये वो, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बात करते हैं। कैप्टन की रेस के बारे में उन्होंने काफ़ी डिटेल में बात की है कि जी एक लड़ाई होती थी कि मैं कप्तान हूँ, मैं ये करूँ और मैं वो करूँ, और जी मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ। तो ये एक उस रेस के बारे में बात करते हैं। और उन्होंने जो एक बड़ी अजीब सी हरकत की थी, जो कैमराज ने, वीडियो कैमराज ने पिक्चर्स में आज भी महफूज है, वो ये है कि जी उन्होंने एक बॉल बाइट की थी। आप जब देख सकते हैं, मैं आपके साथ पिक्चर लगा देता हूँ, शायद अफरीदी एक दफ़ा पिच पकड़ोगे बॉल बाइट करते हुए दिखाई थे। तो वो किताब में कहते हैं कि जी एक स्टूपिड हरकत थी, ये मैंने गलत किया था। तो ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने अपने आप की भी बुराई थोड़ी बहुत कर दी कि नहीं जी मैंने भी कुछ गलतियाँ की हैं। तो ये कुछ उनकी क्रिकेट के बारे में है। फिर जो लास्ट पार्ट है वो मुझे थोड़ा, मतलब वहाँ जाके ऐसा लग रहा था किताब फेंक दूँ या
रख दूँ, वो एक नेचुरल जो आप हम लोग लड़के ढाबे पे बैठ के बातें नहीं करते, यार सब बुरे हैं, ये है, वो है, कोई अच्छा नहीं है, पॉलिटिक्स तो चल ही नहीं सकती, ये पता नहीं क्या हो रहा है इस मुल्क में। बिल्कुल वही वाला रैंट सुनाई देता है कि जी जरदारी साहब ऐसे, तो इमरान खान ऐसा, तो मुझे तो पॉलिटिक्स समझ ही नहीं आती पाकिस्तान की, फलान फलान। एक बहुत लंबा कसीदा पढ़ा हुआ उन्होंने पॉलिटिक्स पे, जो मेरे ख्याल से आप एक क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी में नहीं पढ़ना चाहेंगे आपका। और मुझे ये लगता है कि ये तो कोई डील थी शायद वजाहत के साथ कि यार 2 पार्ट्स मेरे बारे में, एक तू अपना ओपिनियन भी लिख ले। और वो ज्यादा मुझे वजाहत का ही ओपिनियन लगता है, मुझे कहीं से अफरीदी की मुझे नहीं लगता कि उनकी इतनी सियासी अंडरस्टैंडिंग है। क्या पता हो, क्या पता उनकी पॉलिटिकल वो लोग, क्या पता उनको फ्यूचर में कुछ बनना हो, क्रिकेटर ही प्राइम मिनिस्टर हैं अभी भी, तो उन्हें शायद बनने का इरादा हो, तो इसलिए वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेके किताब में भी थोड़ी सी पॉलिटिक्स डाली। बट इन द बुक ही सेज क्लियरली कि भाई मुझे बहुत सी पार्टीज ने ऑफर भी की कि आप हमारे साथ आ जाए, हमारे साथ आ जाए, लेकिन मैं कभी गया नहीं किसी पार्टी में। खैर वो अपनी शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के कुछ कारनामे सुनाते हैं कि जी हमने ये किया, ये किया, ये किया। एंड वो पार्ट मुझे अच्छा लगा क्योंकि शाहिद अफरीदी फाउंडेशन एक अच्छी सी चीज़ है, अच्छा सा उसमें जो है अच्छे बच्चों के लिए काम हो रहा है, लोगों के लिए काम हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। अच्छा जी, तो किताब के स्ट्रक्चर पे बात करें तो बहुत बुरे तरीके से ये किताब लिखी गई है। जहाँ तक अफरीदी का ताल्लुक है, अफरीदी जो अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं, क्रिकेट के बारे में बात करें, क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, वो तब तक अच्छा है। लेकिन किताब बहुत अजीब तरीके से जो है ना, चैप्टर्स एंड हो जाते हैं। अचानक से आपको अभी ऐसे लगता है कि अभी आपको पता चलेगा कि शिजा कौन है और फिजा कौन है, लेकिन अचानक से जो है वो किताब का बस चैप्टर खत्म हो जाता है और शिजा फिजा में से उनकी कहानियाँ या उनकी निशानियाँ जो हैं वो रह जाती हैं और आप बोलते हैं कि यार बताया ही नहीं शिजा या फिजा कौन है। खैर, तो किताब बहुत एब्रप्ट है, स्ट्रक्चर कोई ऐसा खास है नहीं, कोई भी बात कहीं से भी शुरू हो रही है, कहीं भी खत्म हो रही है। तो इस मामले में मुझे किताब ज़रा पसंद नहीं आई। तो 5 पॉइंट तो हम सिर्फ इसलिए दे देते हैं आउट ऑफ 10 कि जी शाहिद अफरीदी की ऑटोबायोग्राफी है, शाहिद अफरीदी ने क्रिकेट के बारे में बात की अपने पर्सपेक्टिव से। बट उसके अलावा हम सिर्फ 1 और 2 पॉइंट दे सकते हैं। आई वुड रादर गिव इट अ 7 कि चलो जी शाहिद अफरीदी वाज वेरी बिग स्टार, तो 7 आउट ऑफ 10 वुड बी अ ग्रेट, द बेस्ट आई कैन डू। लेकिन हाँ, किताब की जो अच्छी बात है वो सिर्फ और सिर्फ अफरीदी हैं, और अफरीदी इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन द पास्ट 2 डेकेड्स। 20 तकरीबन 30-20 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ। उम्र गुजर रही है, अफरीदी को देखते हैं, अभी भी खेल रहे हैं, अभी भी लास्ट PSL में थोड़ा बहुत खेल गया कोयटा के लिए। तो इट्स अ गुड बुक जब तक अफरीदी बात करें। जैसे ही वजाहत का इनपुट आता है, जहां बहुत क्लियरली आपको नजर आ जाता है कहाँ अफरीदी बात करते हैं और कहाँ वजाहत ने अपना इनपुट डाला हुआ है, वो किताब बड़ी अजीब सी हो जाती है और वजाहत जैसी ही हो जाती है, बड़ी पॉम्पस सी और बड़ी अजीब सी। खैर, तो वो बात बाद में करेंगे कभी वजाहत के बारे में। लेकिन इन शॉर्ट किताब अच्छी है, नहीं पढ़ सकते कोई मसला नहीं। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, बिकॉज बहुत सारी किताबें जो है वो अंग्रेजी में, चाहे वो फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, कहानियाँ हो, इन्फॉर्मेटिव बुक्स हो, मोटिवेशनल बुक्स हो, वो आधी से ज़्यादा जो है इंग्लिश में। तो हमारे यहाँ पे इतना नहीं है कि आप पढ़ सकें और पढ़ के उसमें से बहुत अच्छा मानी अखज़ कर सकें, ये भी बहुत मुश्किल है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ये चैनल बनाया है कि आप लोग देखें, चैनल से किताब के बारे में क्या अच्छी बात है वो देख लें। तो मैं और कोशिश करूँगा कि और जॉनरेज की बुक भी लाऊं। मैंने फिक्शन भी कर ली, नॉन फिक्शन भी कर ली, ऑटोबायोग्राफीज भी कर रहा हूँ, बायोग्राफीज भी करूँगा, और भी बड़े जिना साहब की मैंने की हुई, आप वो देख सकते हैं। और शोएब अख्तर की इससे पहले वाली वीडियो शोएब अख्तर की बुक की थी। तो मैं कोशिश करूँगा और भी अच्छी अच्छी बहुत सारी जो किताब मुझे हाथ लग जाए या दिमाग में आ जाए कि मैंने ये पढ़ी थी, इसके बारे में याद है, तो मैं आपके लिए और ज़रूर लाता रहूँगा। टिल नेक्स्ट बुक, टेक केयर, हाफिज़।